हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए साधना लाया हूं, बहुत ही उग्र शमशान भैरवी, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार आप मुझे अवश्य आजमाओ। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर संपर्क करें और मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करेंगे, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं या आप दूसरे का भला करना चाहते हैं या आप अध्यात्मवादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर ही जुड़ें, मेरे संगठन में सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन, भजन इत्यादि संपूर्ण ज्ञान आप तक पहुंचाने की भरपूर चेष्टा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, शमशान भैरवी की साधना आज मैं आपको लाया हूं, लेकिन ये उग्र है, बहुत ही उग्र है। पहली बात तो भैरवी उग्र होती हैं अधिकांश, और फिर शमशान भैरवी समझ लेना सबसे बड़ी शक्ति उग्रता के मामले में शमशान भैरवी। और ये साधना सात्विकी रूप से भी की जा सकती है, तामसी रूप से भी की जा सकती है और राजसी रूप से भी। तो यहाँ पे मैं तामसी रूप का आपका बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो शमशान की पूजा करते हैं अधिकांश तामसी ही करते हैं, सात्विकी बहुत कम करते हैं। और सात्विकी विधान भी बता देता हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में ऐसी सी विद्याएं हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो कि अनहोनी को होनी में और होनी को अनहोनी में बदला जा सकता है। मृत्यु को अमृत्यु में बदला जा सकता है और अमृत्यु को मृत्यु में बदला जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदला जा सकता है। ऐसे हमारे वेदों में मंत्र हुआ करते थे जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गए। और मैं किसी भी मुस्लिम भाई या ईसाई भाई को गालियां नहीं देता, लेकिन सनातन के प्रति जो कहना है वो मैं सत्य बोलता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं किसी धर्म की यानी किसी भी मजहब की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये बात है कि सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्राचीन है। ये सभी धर्मों के, सभी मजहबों के उनके जो धर्म गुरु हैं वो जानते हैं इस बात को, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे अन्य किसी धर्म के हों। ये सभी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। वैज्ञान भी मानता है कि सनातन धर्म ही सबसे पुराना और प्राचीन धर्म था और विश्व में था, पूरे विश्व में सनातन धर्म था। और तब लोग सुख से, चैन से, शांति से जिया करते थे, जबकि उनको सर के ऊपर छत भी नहीं होती थी, झोपड़ी में रहते थे। कुछ लोग पेड़ों के नीचे बेचारे अपना जीवन व्यतीत करते थे, पेड़ों के नीचे, लेकिन फिर भी सुख शांति से थे। क्यों? उनके अंदर कोई रोग नहीं थे, उनके अंदर कलह कलेश नहीं था, प्रेम भाव था। और आज ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पुराना जीवन जीता हो, नहीं तो सब नया जीवन जी रहे हैं, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हों। झोपड़ी वाले भी बहुत ऐसे हैं जो झोपड़ी में रहते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कूलर, एसी तक है। और बंगलों में, कोठियों में रहने वालों की बात अलग।
लेकिन सुख शांति बंगलों में, कोठियों में भी नहीं है। पति पत्नी में लड़ाई, माँ बेटा में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, और डिवोर्स की संख्या तो ऐसे बढ़ गई है जैसे विवाह करना और छोड़ देना, एक सौदा खरीदना और उसको मतलब वापस कर देना या दूसरे को बेच देना, या सौदा सड़ गई, खराब हो गई, सौदा को फेंक देना, जैसे कोई सब्जी वगैरह फल होते हैं, इस तरीके से हो गया अब तो डिवोर्स वाला सिस्टम। तलाक या डिवोर्स ये भारत का नहीं है, ये शब्द ही सनातन का नहीं है। और जो 1400 बरस पहले, 1000 बरस पहले कोई भी तलाक डिवोर्स नहीं हुआ करता था। ये तभी से अपने यहाँ आया है भारत में, जब से विदेशी लोग आए। और विदेशी लोग ऐसे नहीं, विदेशी लोग घूमने वाले, विदेशी लोग वो जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया। तभी से भारत गुलाम हो गया, खान पान का गुलाम, रहन सहन का गुलाम, बोल चाल का गुलाम, वातावरण का गुलाम, व्यवहार का गुलाम, सभी का गुलाम। और प्रेम, धर्म, संस्कार एकदम अपहरण कर लिया गया। आजकल बलात्कार लगाने में स्त्रियां या लड़कियां बिल्कुल संकोच नहीं करती। झूठा कोई थोड़ी सी लड़ाई हुई, सीधा बलात्कार लगा दो। थोड़ी सी कोई सी पहले किसी के साथ रही, दोस्ती रही, सब कुछ रहा, और मान लो थोड़ी सी अनमन हो गई, दोस्त ने बात नहीं मानी या आपने बात नहीं मानी दोस्त की, बस सीधा बलात्कार लगा दिया। क्या मजाक बना रखा है। बलात्कार लगाना इतना सस्ता हो गया है आज के समय में कि एकदम सस्ता। अनपढ़ व्यक्ति भी बलात्कार सीधा लगा देता है, चाहे वो नेता हो उस पर लगाया ना हो, चाहे संतों पर लगाना हो, साधुओं पर, चाहे किसी आम इंसान पर लगाना हो, बलात्कार सबसे सस्ता लगाना, सीधा, कोई दिक्कत नहीं। इतना सस्ता बना लिया, यानी इतना, जबकि हमारे सनातन धर्म में लज्जा ही गहना हुआ करती थी। भगवान कृष्ण ने कहा है, भोजन भजन द्रव्य अरु नारी, ये चारों परदा अधिकारी। और राम भी कहते हैं रामायण में, महाभ्रष्ट जल फूटी की यारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। ये राम ने कहा है, रामायण में लिखा है, मैं किसी भी नारी की बुराई नहीं करता, मैं नारी को चरण बंधन करता हूँ, और मैं जो मेरी धर्म बहनें हैं, जो मेरी धर्म की माताएं हैं, उनका मैं पैर धो के भी पीता हूँ, उनके चरण धो के पीता हूँ, थाली में चरण धुलता हूँ और फिर पीता हूँ, चाहे वो जाति धर्म की कोई भी हो। अगर वे मेरी माता है, मेरी बहन है धर्म की, तो मैं उसके पैर धो के पीता हूँ। आजकल तो लोग पैर छूना भी नहीं चाहते हैं, अपनी सगी माँ के पैर नहीं लोग छूना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं नारी का निंदक हूं, लेकिन स्वतंत्र नारी नहीं रही हैं आज के समय आज़ाद हो गई हैं। स्वतंत्रता और आज़ादी में अंतर है। स्वतंत्रता वो होती है जो मैं किसी दिन आगे बताऊंगा, अभी मैं यहाँ साधना की बात कर दूं, क्योंकि शमशान भैरवी का वीडियो देना है आप तक, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, शमशान भैरवी की साधना छूट सकती है, तो कभी बताऊंगा। स्वतंत्रता और आज़ादी में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे समझ लो जैसे गधा और घोड़ा या गाय और भैंस, इसी तरीके से है आज़ादी और स्वतंत्रता, ऐसे आप समझ लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, शमशान भैरवी की साधना कैसे करें? शमशान में जाएं। ये साधना शनिवार या सोमवार से शुरू करें, शुक्ल पक्ष में, अमावस्या हो, ग्रहण हो, पूर्णिमा हो, बहुत अच्छी बात है। गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि, होली, दिवाली या कोई और पर्व जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्प, गुरु पुष्प इत्यादि, उस दिन से शुरू करें साधना। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत रहना पड़ेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा साधना काल में, अगर आप मांसाहारी पहले से तब भी। और भूमि शयन, एक टाइम भोजन, सरसों के तेल का दीपक जलेगा इसमें तामसी में, और सात्विकी में देसी घी का दीपक जलेगा। ठीक, दोनों में एक साथ बता रहा हूं विधान। सात्विकी में प्रसाद आप चढ़ाएंगे तो वो फलों का होगा, राजसी में चढ़ाएंगे तो खीर का होगा, और सात्विकी में तामसी में चढ़ाएंगे तो सरसों वो तो प्रसाद होगा वही मांसाहारी सब चीज़ें, मतलब मीट वगैरह जो होता है ना, बकरे की कलेजी वगैरह और शराब, ये सब तामसी में। तामसी में कपड़ा काले, आसन काला,
और सात्विकी में लाल आसन, लाल वस्त्र, पीला वस्त्र जी चलेंगे सात्विकी में, और माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी। और तामसी करना चाहो तो हड्डी की माला, मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसी की माला बनती है। और वैसे रुद्राक्ष की माला चलेगी। रुद्राक्ष तामसी में भी चल जाएगा, सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों में चलेगा। लाल चंदन की भी माला चल जाएगी। और तामसी में दिशा दक्षिण रहेगी, सात्विकी में दिशा उत्तर या पूरब रहेगी, राजसी और सात्विकी में। ठीक है। और सात्विकी में जाप, देखिए सात्विकी में 6 महीने की साधना है, 1 साल 1.25 साल भी हो सकता है करते रहो तो। राजसी में 6 महीने में हो जाती है, और तामसी में मात्र 51 दिन में ये साधना हो जाती है। जितना जप करेंगे उसका दशांश हवन करेंगे, हवन का दशांश तर्पण करेंगे, तर्पण का दशांश मार्जन करेंगे। जाप 51 माला नित्य है, सात्विकी, राजसी, तामसी कोई भी हो, 51 माला नित्य जाप। दशांश हवन, सात्विकी में हवन सामग्री और घी वगैरह मिला के, तिल वगैरह मिला के करेंगे। और राजसी में पंचमेवा, खोया की मिठाई मिला के करेंगे। खोया की मिठाई का भी प्रसाद चढ़ेगा, पंचमेवा का भी चढ़ेगा प्रसाद। और तामसी में अगर करते हैं तो मांस और शराब से हवन होगा। ठीक, मुर्गा या बकरा का मांस, कलेजी का। और ये साधना इतनी उग्र है कि 56 इंच का सीना कहते हैं ना, 112 इंच का सीना भी फट के बाहर आ जाएगा, इतनी उग्र है ये साधना। धरती हिलने लगती है दूसरे तीसरे दिन से, अनुभव होते हैं बहुत भयंकर। दूसरा भाग वीडियो को बनाना पड़ेगा शायद, मुझे लगता तब मैं समझा पाऊँ शमशान भैरवी के बारे में, और नहीं तो इसी में कोशिश करता हूँ समझाने की, इसी वीडियो में। और धरती में से कभी कोई निकलता है, कभी आपको लगेगा आप घुस गए हो धरती में, कभी बारिश होगी खून की, कभी हड्डियों की, कभी आग की बारिश, कभी चारों तरफ से आग जलती हुई आ रही है आपको जलाने के लिए, कभी शेर, कभी घड़ियाल जो नहीं नाके वगैरह होते हैं, मगरमच्छ, कभी शेर। और ऐसी जगह करना है साधना जहाँ चिताएं रोज जलती हों। ये नहीं कि साल में 1 बार आई चिता, जल गई बस, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ रोज चिता जलती हो, चिता की आग की गर्मी शमशान में रहती हो, चिता का धुआं शमशान में रोज रहता हो, ऐसी शमशान में करनी चाहिए ये साधना। तामसी करेंगे तो चिता में ही हवन करेंगे, जलती हुई चिता में आहुति डालेंगे। तामसी में लकड़ी काई की लेंगे पता, बबूर देसी वाला, और तामसी में। और सात्विकी में आम की लकड़ी चलेगी, पीपल, बरगद, आम, गूलर, पाकर, सात्विकी, राजसी में यही चलेगा। और काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोभ और अहंकार और मोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साधना के दौरान। इन सबसे भी विजय पानी होगी साधना के दौरान। एक एक क्षण में आपको नए नए प्रलोभन, नए नए ऑफर आएंगे, नई नई दिक्कतें आएंगी, और किसी की मृत्यु भी हो सकती है आपके प्रियजन की, अगर, लेकिन फिर भी साधना नहीं छोड़नी है। आपको लगेगा कि मृत्यु हो गई है साधना के दौरान, पत्नी, बच्चे, लगेगा कि कोई मार गया, गोली मार गया, आपको लगेगा कि आपको गोली कोई मार गया, या कुत्ते खा गए नोच के मांस आपका, दर्द भी होगा उतना। जब साधना छूटेंगे तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। साधना जब करेंगे तो सुरक्षा घेरा जरूर करना पड़ेगा, चाहे सात्विकी, राजसी, तामसी किसी भी प्रकार की साधना इस करें। और आसन कीलन, दिशा बंधन, शरीर कीलन, ये सब सिद्ध होना चाहिए मंत्र। गुरु की कृपा, छप्पर फाड़ होनी चाहिए आपके ऊपर, तभी ये साधना सिद्ध होगी। शमशान भैरवी की साधना है, मजाक नहीं है, हंसी मजाक मत समझना। सपने भी करने की मत सोचना, सपने में भी अगर करी साधना तो समझ लो फिर आपका क्या होगा, मैं नहीं जानता। अगर आप हमसे दीक्षा लेके करते हो साधना ये, तो देखो सफल कराने की मेरी गारंटी है। लेकिन भाई मैंने टिकट लेके आपको दे दिया, हवाई जहाज पे तो आपको खुद ही बैठना पड़ेगा ना। अगर आप डरे कि कहीं क्रैक ना हो गया, विमान हो जाए कहीं, तो फिर भैया आप नीचे खड़े रहो,
मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना अगर सफल हो गई तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सको। माण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन द्वेषण शांति कर्म पौष्टिक कर्म रासायनिक कर्म क्षण मात्र में कर सकते हो। मिट्टी से सोना बना सकते हो, सोने को भी मिट्टी बना सकते हो इस साधना से। कोई मर रहा हो, सांस निकल रही हो उसकी, लग रहा हो कि प्राण चले गए इसके, और उसको जीवन दान दे सकते हो। तंत्र मंत्र किया कराया कितना भी बड़ा भयंकर हो, आप उसको हटा सकते हो। ये सनातनी ज्ञान है, किसी और धर्म में ऐसा संभव नहीं हो पाना, और मजहबों में। और धर्म तो कोई है ही नहीं, मतलब मजहब है, धर्म तो केवल सनातन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए दीक्षा लेके साधना। और जो हमसे अगर थोड़ा भी प्रेम करते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं सपोर्ट करूँ, यानी आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो मेरे चैनल को, तो देखिए रास्ता है, मेंबरशिप आप ले सकते हो मंथली। 1 महीने की 89 रुपीज़ है, यानी 89 रुपये की है। और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर के माध्यम से आप हमको सपोर्ट कर सकते हो, हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट कर सकते हो। मैं किसी से कोई चंदा नहीं अभी तक मिला, लेकिन मैं हवन डेली करता हूँ। जब से मतलब आज ये मान लो कि जब लोग हिंदू कहने में डरते थे, हिंदू कहने में शर्म आती थी लोगों को, तब उस समय से मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ और खुलेआम कर रहा हूँ, और किसी भी धर्म को गाली भी नहीं दी। हर धर्मों में मैं गया भी हूँ घूमने, समाज में, हर समाज में, लेकिन काम सनातन के लिए किया है, और सनातन के लिए मरूंगा भी, जीऊंगा भी सनातन के लिए, आजीवन सनातन के लिए समर्पित हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शमशान भैरवी की।